तालिबान को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने कह दी ये बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया किनारा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल उनके एक इंटरव्यू में वह तालिबान के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा से संबंधित सवाल पर इरफान कहते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा अमेरिकी और ब्रिटिश फोर्स है। वह जहां जाते हैं लोगों का शोषण करते हैं, बहू बेटियों की बेइज्जती और लोगों से मारपीट करते हैं। वहां के लोग इसी का विरोध कर रहे थे। अब तालिबान ने फोर्स हटाने में सफलता प्राप्त कर ली। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हटा तो दिया। अमेरिका और ब्रिटिश फौज पिछले 20 से 25 साल से वहां राज कर रहे थे। अब भारत में ही कोई दूसरे देश की सेना आकर राज करेगी तो कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। आप सुपर पावर है तो अपने घर में रहिए। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्स के जाने से स्थिति बेकाबू नहीं हुई, बल्कि वहां के लोगों की आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता सभी का अधिकार है, सभी को खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी है। लड़कियों को शिक्षा नहीं देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तालिबान क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तालिबान या अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं, अपने देश से मतलब है। यहाँ की बढ़ती महंगाई और गैस पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से मतलब है। सबको रोजगार दिलाने से मतलब है। अब अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ाने की आज़ादी होनी चाहिए या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत में पेट्रोल के बढ़ते दाम पर अफगानिस्तान का मीडिया कुछ नहीं दिखेगा। रिम्स में जल्द होगी किडनी ट्रांसप्लांट, सस्ते इलाज की मिलेगी सुविधा। रिम्स में जल्द ही अंग प्रत्यारोपण में देश का 12वां और झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के साथ राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के नए अध्याय की शुरुआत होगी। अस्पताल प्रशासन की जी जान से इसकी तैयारी में जुटा है। यह जानकारी रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को दी। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि मल्टी ऑर्गन फैलोरों की समस्या बढ़ गई है। अंग प्रत्यारोपण ही इसका विकल्प होता है, लेकिन जरूरत के मुताबिक अंगदान नहीं होता है। इस कारण सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। रिम्स में अंग प्रत्यारोपण शुरू होने के बाद हम अंगदान को बढ़ावा देने और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की पहल करेंगे। रिम्स निदेशक ने कहा कि किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने के लिए सर्जन की जरूरत है। इसके लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ओडीपी में परामर्श दिया जा रहा है। अब डायलिसिस से इलाज भी होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में बोली सरकार, पिछड़ों को 27% आरक्षण के लिए बनेगी कमेटी। राज्य में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर समिति गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार इसके लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही। विधानसभा के मानसून सत्र में दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित पेश रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। राज्य के ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एटीआर रिपोर्ट पेश की। एटीआर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि विधानसभा में 29 विभागों से संबंधित उठाए गए कुल 111 सवालों पर आश्वासन दिया गया था। 698 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कुछ आश्वासनों को पूरा करने और कुछ पर विचार निर्णय लिए जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट में इन आश्वासनों में से कुछ को पूरा करने और कुछ को पूरा करने के लिए प्रक्रिया जारी रखने का उल्लेख है। विधानसभा में दिए गए कुल 111 आश्वासनों से सबसे ज्यादा आश्वासनों की संख्या कार्मिक प्रशासनिक विभाग सुधार से संबंधित थे। इस विभाग से संबंधित कुल 11 आश्वासन थे। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जांच के आदेश, इन नियुक्ति में नहीं किया गया मापदंड का पालन, 3 कमेटी गठित। राज्य सरकार ने झारखंड में पीपीपी मोड पर चलाए जा रहे 2 इंजीनियरिंग और 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए। इनके निरीक्षण के लिए अलग अलग 3 कमेटी भी बनाई गई है। इनके विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तथा सरकार के साथ हुए MOU तथा AICTE
के मापदंड का अनुपालन नहीं करने की शिकायत मिली है। जिन कॉलेजों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए उनमें दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज सहित मधुपुर, पाकुड़, चांडिल, गढ़वा, गुमला और सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल है। दिया जा रहा है कि कम वेतन कैडर रेशियो का पालन नहीं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को इन कॉलेजों के विरुद्ध शिकायत मिली है कि वहां शिक्षकों व कर्मचारियों को निर्धारित मापदंड से भी कम वेतन दिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र पहली बार शोर शराबे के बीच पड़ा गया। शोक संदेश स्पीकर ने जताई नाराजगी, कही ये बात। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज शुक्रवार को विपक्ष के शोर शराबे के बीच हुआ। माना जा रहा है कि विधानसभा में पहली बार शोक संदेश के दौरान विपक्ष ने शोर मचाया। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का सवाल उठाया। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शोक संदेश के दौरान शांति बनाए रखने की परंपरा, संसदीय मर्यादा और संसद की गरिमा की दुहाई देते रहे पर भाजपा के भानु प्रताप शाही, मनीष जायसवाल, अमर बावरी, सीपीसी और अन्य बार बार शोर करते रहे। सत्र के प्रारंभ में जब स्पीकर ने शोक संदेश पढ़ना शुरू किया तो भानु प्रताप शाही और अमर बावरी ने नेता प्रतिपक्ष का सवाल उठाया। स्पीकर ने उन्हें शांत कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शोक संदेश पढ़ना शुरू किया तो फिर भाजपा के सदस्य शोर करने लगे। शोर तब मचा ज्यादा जब उनकी तरफ से छसे तक विरंची नारायण ने शोक संदेश पढ़ना शुरू किया। भाजपा सदस्य मनीष जायसवाल ने आसन से पहले कहा कि जब नेता विपक्ष सदन में है तो अन्य को शोक संदेश पढ़ने के लिए कहना अनुचित है। आम आदमी की कमर तोड़ी की महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, राशन समेत आसमान छू रहे इन चीजों के दाम। आम आदमी की जिंदगी करीब 1.5 साल से महामारी का दंश झेल रही है। ऊपर से गृहस्थी के हर कोने में महंगाई के घने बादल छा गए। पेट्रोल सैकड़ों लगा रहा है, रसोई गैस 1000 के करीब पहुंच रहा है, सरसों तेल दोहरे शतक के करीब है। राशन के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस, किताबें व स्टेशनरी महंगी हो रही है। इलाज महंगा हो रहा है। दवाएं 40% तक महंगी हो गई है। मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मार्च 2020 में पेट्रोल 68.72 रुपये प्रति लीटर थी, जो 3 सितंबर 2021 को 96.31 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। आने 1.5 वर्ष में 27.59 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।